हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार जो है चैप्टर को खुद से एक बार रीड कर लीजिए, ताकि आपको उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो ये वीडियो में बहुत आराम से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, वेयर डिड पीपल लीव। एक्चुअली इसके बाद इससे पहले दो टॉपिक है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड और व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। मतलब कि डेट्स का पैटर्न क्या है, डेट्स क्यों रखी जाती है, कैसे कैसे रखी जाती है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। और हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है हमें वो देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेयर डिड पीपल लिव से। तो आपको एक मैप दिया हुआ है, उसमें आपको फर्स्टली उन्होंने कहा है कि आप इसमें नर्मदा रिवर ढूंढिए। तो नर्मदा रिवर कहाँ है एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे इसमें यहाँ पर टेक्स्ट में दिया हुआ है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, तो नर्मदा के जो पास है वो जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने रहना शुरू किया था, और वो जो है गैदरर्स होते थे। गैदरर्स किसे बोलते हैं, जो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं, ठीक है, खाने इकट्ठे करने में। और एनिमल्स का हंट करते हैं, हंटर्स और गैदरर्स बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुलेमान और किरथर रेंज को जो है वो लोकेट कीजिए। ठीक है, तो फर्स्टली अगर आप देखेंगे तो ये रही आपकी नर्मदा रिवर। यहाँ जो है फर्स्टली जो इन्होंने पहले गैदरर्स हमें मिलते हैं, हंटर्स और गैदरर्स। उसके बाद सेकंड है सुलेमान और किरथर रेंज, तो वो यहाँ पर है। अब सुलेमान और किरथर के बारे में इसने क्या कहा है बुक में कि ये यहाँ पर सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स। यहाँ इसके आसपास जो है कुछ स्टार्टिंग में मैन और वुमेन ने क्रॉप्स उगाना शुरू करा था। उसके बाद है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया। गारो हिल्स और विंध्या रेंज को जो है लोकेट करना है। ठीक है, तो ये देखो विंध्यास तो यहीं पर ही नर्मदा के पास, और गारो हिल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये क्या था, दिस वर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये फर्स्ट एरिया है जहाँ पर हमारे हमारे यहाँ एरिया में फर्स्टली पहली बार एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंज के पास जो है पहली बार चावल उगाए गए थे। ठीक है, उसके बाद रिवर इंडस को आपको लोकेट करना है और उसके ट्रिब्यूटरीज को। और उसमें बताया गया है कि पहली सिटीज़ आज से करीबन 4,700 ईयर्स पहले पहली सिटीज़ जो है यहाँ पर डेवलप हुई थी। ठीक है, पहले लोग रहते थे यहाँ पर सिटीज़ बना करके, और आज से करीबन 2,500 ईयर्स पहले सिटीज़ जो हैं वो गंगा के किनारे जो है डेवलप हुई थी। उसके बाद गंगा को लोकेट करने के लिए कहा है। गंगा के पास जो है एक साम्राज्य था बहुत बड़ा, ठीक है, उसका नाम था मगध। ठीक, मगध किंगडम, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब लोकेट करने के लिए मैप के अंदर दे रखा है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स दे रखे हैं। उसके बाद है नेम्स ऑफ द लैंड। तो हमारे जो कंट्री है इसके लिए दो वर्ड यूज़ होते हैं, इंडिया और भारत। तो ये कहाँ कहाँ से आए हैं ये बताया हुआ है इसके अंदर। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस रिवर हमारे जो है सिंधु बोलते हैं जिसे। तो ईरानियन और ग्रीक जो यहाँ पर 2500 साल पहले आए थे, वो जो है इंडस रिवर को जो है पहचानते थे। तो इंडस रिवर के पास जो लैंड था उसे वो इंदोस या हिंदोस बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे इसका नाम इंडिया पड़ गया। और भारत वर्ड जो है वो एक ग्रुप के लिए यूज़ होता था जो यहाँ पर रहते थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ठीक है, जिनका जो जिक्र है वो ऋग्वेदा में मिलता है। ऋग्वेदा जो है वो हमारी बहुत पुरानी बुक है, सबसे पुरानी एंशियंट बुक जो है वो हमारी ऋग्वेदा है। तो ऋग्वेदा में भारत कबीले का नाम मिलता है, तो उसी से हमारे जो लैंड है उसका नाम भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके अंदर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में समझाया हुआ है कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है ऐसी जो रिटर्न हैंड रिटर्न जो लेख हैं हाथों से लिखे हुए, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, पहले जब प्रिंटिंग नहीं थी तो हाथों से लिखा जाता था, और पाम लीव्स पर, ठीक है, पाम लीव्स होती है ताड़ के पत्तों पर, ठीक है, इन पे लिखा जाता था, इसलिए इन्हें हैंड रिटर्न, इसलिए इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग, जो हमारी अर्लीस्ट एज सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं वो है संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, और उसके बाद तमिल। ठीक है, तो ये हमारी एंशियंट लैंग्वेजेस हैं पुरानी, वो समझाई गई हैं। उसके बाद आपको इस पिक्चर में जो है एक ये पिक्चर जो है दिख रही है, ये एक लेक है, एक ऑर्डर है। ये अशोका के टाइम का है, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में अशोका के बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट जो आपको जो है ये दिखाया हुआ है पिक्चर्स, ये इंडस सिविलाइजेशन की है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन में जो मटके और यूज़ होते थे और कॉइन्स वगैरह, ये कॉइन्स की फ़ोटो है। ठीक है, तो ये जो है उसकी जो है ये एविडेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है ना, हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री में कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो हमारे पास रिटर्न नहीं है, पर ये जो आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों को खोजना। ठीक है, खोद करके, खुदाई करके पुरानी चीज़ों को डिस्कवर करना, उसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो ये काम करते हैं, उन्हें जो है ये चीज़ें मिलती है, तो इससे वो पता लगाता है कि हमारे एंशियंट टाइम में क्या होता था। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जो है व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत जो है ज़रूरी पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ पहले बीसी। तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये बिफोर क्राइस्ट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हमने ना एक मार्क बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो से इधर हम गए, यानी कि 1 2 3, अभी हम कहाँ पर है 2021 में। ठीक है, तो ज़ीरो से राइट साइड पे जब हम चल रहे हैं, यानी कि, तो इसे बोलते हैं एडी। तो अभी हम एडी में जी रहे हैं, इसका नाम है एनो डोमिनी। ठीक, एडी। तो अगर मैं बोलूँ 2021, तो 2021 है एडी। ठीक है, ज़ीरो के बाद। और ज़ीरो से पहले जो टाइम था, ठीक है, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जो कुछ टाइम था, तो उसे बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 147 बीसी, तो 147 बीसी कैसे होगा, आप ज़ीरो पे आ जाइए और ज़ीरो से 147 ईयर्स पीछे आ जाइए, तो इसे बोलेंगे 147 बीसी। ठीक है, तो ये डेट्स का कॉन्सेप्ट है बीसी और एडी, जो हम आने वाले टाइम में इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बुक में आप जो है क्लास 6 में हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, बीसी से लेकर के एडी तक चलते रहेंगे आप। काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे भी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको आगे जो है क्लियर करे जाएंगे। ठीक, सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर अबाउट द टाइम एंड व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।